ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 10 सितंबर सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भाद्रपद का महीना है, यानी कि भादों का महीना। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज सप्तमी। नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा विषकुंभ और करण होगा गर। राशि रहेगी वृश्चिक और चंद्रमा आज अपनी नीच राशि वृश्चिक में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज शाम 3:24 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि का समय है वह प्रातः 11:52 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगा। और इसके अतिरिक्त आज संतान सप्तमी व्रत है साथियों, और गंडमूल आज रात्रि के 8:04 से आरंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। यूं तो साथियों, चंद्रमा की जो स्थिति है आपके चार्ट में अष्टम भाव में है, नीच राशि में है चंद्रमा। तो यहाँ पर इसका जो सीधा सीधा प्रभाव आज के दिन आपके जीवन पर पड़ेगा वो आप एक तो सुख सुविधाओं का थोड़ा लाभ या तो कम ले पाएंगे या उससे वंचित रहेंगे। और दूसरा, यदि आप अपनी माता के साथ रहते हैं या माता आपके साथ रहती हैं तो आपका माता के साथ किसी भी बात को लेकर के कुछ मतभेद हो सकता है, अनबन हो सकती है। लेकिन हमारा आपसे यही कहना है कि जहाँ तक भी हो, माता को किसी भी तरह से मुड़ करके कोई जवाब ना दें। आप उनका आदर करें, सम्मान करें। और ये भी संभव है कि उनके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है, यानी कि माता को लेकर के कुछ थोड़ा बहुत चिंतित और परेशानी भी हो सकती है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रिय साथियों, घर के जो मेंबर्स हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ तो तालमेल अच्छा बना रहेगा। लेकिन घर के जो बुजुर्ग हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे कि माता ही हैं, उनके साथ आपका मतभेद किसी ना किसी बात को लेकर के रह सकता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और मैं अगर बात करूं आपके करियर को लेकर आज के दिन को, तो आज के दिन भी आपका करियर में आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। और साथियों, जो अगर आपका वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से सामान्य ही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य का आपको अधिक ध्यान रखना है, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का। प्रिय साथियों, बात करेंगे स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बने हुए हैं आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जा कर के उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, आपका जो पराक्रम है उसमें किसी प्रकार की आज के भी दिन कोई कमी हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन पराक्रम में तो कमी नहीं है, मेहनत तो आप पूरी करेंगे। और यही एक सबसे बड़ा उपाय भी है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। वैसे आपको उपाय हम बता दें आज के दिन, कि आज के दिन आप अपने स्नान करने वाले जल में प्रातःकाल एक चुटकी लाल चंदन उसमें मिला करके स्नान करें। और अगर आज के दिन आप मंदिर में जा कर के लाल रंग की मिठाई हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ाएंगे, जैसे कि बूंदी हो गई, इस प्रकार की, यानी कि लाल मिठाई, लाल रंग की मिठाई हो, उसका प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी के श्री चरणों में। और हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके ही हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती करते हैं, तो और भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथ ही साथ आप एक माला इस मंत्र की भी जरूर कर लें, जो हम आपको अब बताने के लिए जा रहे हैं। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला इस मंत्र की प्रातःकाल अपने घर के पूजा घर में के सामने बैठ करके जरूर कर लें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। साथियों, आज के दिन आपको अपने
जो कार्य क्षेत्र है, अगर मैं उसकी बात करूं सबसे पहले, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ, मैं कह सकता हूं कि मध्यम या मध्यम से कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लेकिन जो भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिले होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप ये सोच करके निराश या परेशान ना हो कि भाई मेहनत इतनी करी लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ सामने नहीं आया। रिजल्ट आने में देरी हो सकती है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अच्छे रिजल्ट्स जो आने चाहिए, जिसके लिए आप अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आपको धन के लाभ की, तो धन का लाभ भी बराबर आपको हो रहा है। साथियों, कहीं ना कहीं जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ आपकी थोड़ी सी, एक तरीके से कहा सुनी भी हो सकती है, उनके साथ थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये आर्गूमेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि आपका एक बार उनके साथ कुछ हो गया, बातचीत मतलब थोड़ा तनाव हो गया तो फिर पूरा दिन तनाव, नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के होगा और जल्दी ही चीज़ें नॉर्मल भी होंगी। ये भी एक बात है। क्यों है? क्योंकि गुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन, जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसके घर पर पड़ रहा है। प्रिय साथियों, जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की, तो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि अभी भी आवश्यकता है आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक परिश्रम करने की और अधिक अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात है, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आज भी बन रहे हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, या कहासुनी भी हो सकती है, या थोड़ा तनाव भी हो सकता है, इस बात की संभावना है। लेकिन मेरा ये आपसे कहना है कि अगर आप कोशिश आपकी तरफ से रहेगी कि आप मिल बैठ करके बातचीत के द्वारा सारी चीज़ें हल करें, तो ये कोई मुश्किल कार्य भी नहीं होगा, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि वाद विवाद से दूर रहें और अपने जो भी कोई भी डिफरेंसेस हैं उनको मिल बैठ करके ही दूर करें, वो आपके हक में और हित में अच्छा रहेगा। साथियों, यूँ तो आपका इतना अच्छा एक गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है कि वो आपकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव उसको रख रहे हैं, और पॉजिटिव सोच के साथ साथ आपको अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं। मतलब कहीं पर भी आप अपने ज्ञान के कारण, या अपने एक तरीके से अगर कहा जाए कि कोई भी IQ जो है आपका लेवल, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके द्वारा ही, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका पूरा लाभ लीजिए। गुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि पड़ रही है और उनके जो शुभ प्रभाव आपको मिल रहे हैं, उसके लिए कह रहे हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको गुरु बृहस्पति के कारण जरूर मिल रहा है। लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं करने से जरूर बचें। छोटे भाई बहनों के प्यार और सहयोग में कुछ कमी भी हो सकती है आज के दिन। साथियों, जहाँ तक पैसे जोड़ने का या धन के संचय का सवाल है, तो धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट या कहीं भी सेविंग करना चाहते हैं तब करें आप। साथियों, अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा अपने विरोधियों से भी ज़रूर सावधान रहिए। उनकी ओर से भी कुछ ना कुछ परेशानी पैदा हो सकती है आपके लिए। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो साथियों, सबसे पहला उपाय तो मैं आपको यही कहूँगा कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको करना ये है कि एक तो सफ़ेद रंग का झंडा अगर हो सकता है तो आप पीपल के वृक्ष पर लगाएं दिन में, और दिन में वहीं पर जल चढ़ा करके शाम को पीपल के वृक्ष पर ही आप घी का दीपक भी जलाएं। और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक, मतलब दोनों मंत्रों की एक एक माला जरूर कर लें प्रातःकाल। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो आपको जेमिनी साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे साथियों कि देखिए, जो आपका करियर है, तो करियर में क्या है कि थोड़ी सी ऊपर नीचे है रिजल्ट्स में, तो उसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वो आप करते रहिए। देखिए, ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है। आज अगर ग्रहों की स्थिति कुछ समय के लिए थोड़ा सा विपरीत है या आपके अनुकूल नहीं है, तो कुछ समय के बाद जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो चीज़ें आपके फेवर में भी जा सकती हैं।
तो इसलिए उन चीज़ों को लेकर के तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों का, किस क्षेत्र में? मेहनत के क्षेत्र में। तो आप मेहनत करें और मेहनत के द्वारा ही आपको सब कुछ हासिल भी होगा, लेकिन परेशान ना हो। देखिए, जब थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति जैसा मैंने कहा प्रतिकूल होती है तो थोड़ा समय भी लग जाता है कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने में, लेकिन अगर आप मेहनत अपनी करते रहे तो जो चीज़ें कठिन भी लग रही थी आपको, वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मेहनत करने का। भाग्य की अगर हम बात करें, भाग्य का भी साथ आपको लगभग 50% तक मिल रहा है और मिलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं धन के आगमन की, तो साथियों धन का आगमन भी आपको विशेष रूप से हो रहा है। धन का लाभ के रूप में धन आ रहा है, आपके पास आएगा, लेकिन धन की सेविंग गलत जगह हो सकती है जल्दबाजी में। अगर आप डिसीजन लेंगे उसकी चांसेस काफ़ी, और उसमें आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो बेहतर ये होगा कि अभी 1-2 दिन थोड़ा सा ये डिसीजन अपना पेंडिंग रखें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी ओर जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि गुरु बृहस्पति काफ़ी चीज़ों को एक तरीके से कर रहे हैं, कंट्रोल, नियंत्रण में कर ला रहे हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अशांति मन को आपके शत्रुओं के द्वारा मिल सकती है। सुख सुविधाओं में भी कमी के योग बन रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, उनको भी अपनी पढ़ाई जितना करेंगे मेहनत, उससे कम ही सामान्य परिणाम मतलब मिलेंगे। अच्छे जो परिणाम आपको मिलेंगे जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में नहीं मिलेंगे, उससे थोड़ा सा कम मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं जो हायर स्टडीज़ करने वाले, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों छोटी दूरी की यात्राएं अच्छी रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा तनाव चल रहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए, अभी रहेगा। तो उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, वो उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो प्रिय साथियों, एक तो आप सबसे बड़ी जो उपाय आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहे, तो नीम के पेड़ की जो टहनी होती है, उस नीम के पेड़ की जो टहनी से उससे दातून करना है आपको, यानी कि नीम से, उससे नियमित रूप से दातून करें अभी कुछ दिनों तक लगातार। और दूसरा उपाय आप करें कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की एक माला, और दूसरा ओम शू शुक्राय नमः, ये मंत्र का आप जाप करें, एक एक माला। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो करियर है, करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, और स्ट्रगल के साथ साथ आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में। ऑफिशियल टूर पर भी निकलना पड़ सकता है। हालांकि ये थोड़ी यात्राएं आपके लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसमें जो रिजल्ट्स हैं, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, उनके आने की संभावना थोड़ा सा कम लग रही है। यानी कि यात्रा में भी कुछ थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ जाए, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति बन रही है। और इसी प्रकार अगर मैं आपकी आय की बात करूं, इनकम की, अर्निंग्स की बात करूं, तो वो भी सामान्य रूप से ही होती हुई दिख रही है, या थोड़ी बहुत उसमें भी कमी के भी संकेत मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, जो भी आपके पास पैसा है उसको आप जोड़ना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में मिले, तो वो आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। प्लानिंग करने के साथ साथ प्लानिंग करके उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति आज के दिन भी हो रही है। रिलेशन भी आपके सामान्य रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी सामान्य से बेहतर आपके रिलेशनशिप रहने वाली है उनके साथ। लेकिन थोड़ा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, और पराक्रम में काफ़ी कमी के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि एनर्जी लेवल डाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन भाग्य अचानक आपको सपोर्ट कर सकता है। अचानक यानी कि एकदम आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है या भाग्य मेरा सोया हुआ है, लेकिन अचानक कोई कार्य ऐसा हो जाएगा जिसमें आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई अचानक चीज़ें ऐसे हुई। तो सडन डेवलपमेंट के चांसेस यहाँ पर हैं, या सडन आपका जो लक है वो शाइन कर सकता है। अचानक कोई अच्छा कार्य भाग्य के द्वारा बन सकता है। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अचानक अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और दूसरी ओर जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बने हुए हैं।
साथियों, थोड़ा सावधानी बरतनी है। कहाँ से? अपने शत्रु और विरोधियों की ओर से। उनसे ज़रूर सावधान रहिएगा। वो आपके लिए कुछ ना कुछ तनाव, टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उनकी ओर से भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो एक तो उपाय, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हो सके तो घर से गुड़ खा करके चलें, और गौ माता को रोटी पर गुड़ भी खिलाएं तो बहुत अच्छी बात। तो ये उपाय आप जरूर करें। और दूसरा उपाय करें आप कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला, और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला। तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय बनेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं, जिनका कि लियो साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज जो सिंह राशि के जातक हैं, आपको अपने करियर में यूँ तो कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ अच्छे परिणाम जो आपको वो परिणाम जिनकी उम्मीद आप ना करते हो, वो इस तरीके के भी कुछ अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको आज के दिन मिल सकते हैं। लेकिन सुख सुविधाओं से थोड़ा सा वंचित रह सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि अगर आपकी माता हैं तो माता की ओर से भी कुछ चिंताएं आपको पैदा हो सकती हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर के हों या फिर किसी और बात को लेकर के हों। अगर मैं शादी की बात करूं, वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है। थोड़ा सा सुखद समय भी रहेगा और थोड़ा सा कष्टकारी भी रहेगा। मतलब दोनों प्रकार के अनुभव आप अपने वैवाहिक जीवन में आज के दिन कर पा रहे हैं। लेकिन आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे सिंह राशि के जातकों को कहीं पर भी नहीं दिखती, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपका सोशल सर्किल हो, या फिर आपका फैमिली लाइफ हो। वो अलग बात है कि फैमिली में मेंबर्स के साथ आपका तालमेल ना बैठे, उसमें कमी रहे, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से कन्विंस होंगे, और कन्विंस होंगे तो आपसे वो प्रसन्न भी होंगे। लेकिन दूसरे जो घर के परिवार के जो मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा सा टैकल करना, हैंडल करना, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल कार्य रहेगा आज के दिन। लेकिन अगर आप, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य और बुध का जो एक तरीके से युति है लगन भाव में, उसके कारण मैं कह सकता हूँ कि आप की तरफ से एक अच्छी पहल होने की काफ़ी संभावना है, बेशक चाहे उसमें सफलता ना मिले। परिवार के लिए मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूं, तो स्टूडेंट्स को भी अपनी, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं खींचतान के सामान्य परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनकी मैं अगर बात करूं, तो उनको मैं ये कह पाऊँगा कि आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आज के दिन। प्रिय साथियों, बात कर लेते हैं इनकम की। तो इनकम भी जो है आपकी सामान्य रूप से ही होती हुई दिख रही है, लेकिन पैसे को अगर आप संचय करना चाहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी कमी लग रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो आज आप सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके जरूर निकलिएगा। किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं घर से, सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। और मेरे प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको करना है कि लाल रंग का जो फल होता है या लाल रंग की मिठाई होती है, ये धार्मिक स्थल में जाकर के दान जरूर करके आएँ साथियों, ये जरूर आप ऐसा करें। और उपाय के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, एक तो इस मंत्र का जाप आपके लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो जाप आपको करना है, मैंने जैसा कहा कि ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला आप करें। और हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें अभी फिलहाल, तो उससे आपकी काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। साथियों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अधिक मेहनत करने के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले आपको करनी होगी मेहनत, और मेहनत करने से भी थोड़ा उसमें कुछ कमी के संकेत हैं आपकी मेहनत को लेकर के। यानी कि जितनी मेहनत आपके द्वारा की जानी चाहिए कन्या राशि के जातकों को, उतनी मेहनत आप करने में शायद सक्षम आज के दिन ना हो पाए, ऐसा कुछ ग्रहों की ओर से इशारा है, उसमें कुछ कमी रहने के संकेत मिल रहे हैं। अगर आप अपनी मेहनत को
थोड़ा सा अपना माइंड सेट करके, अपने आप को तैयार करके अगर मेहनत अधिक करते हैं अपने कार्यों को लेकर के, अपने कार्यों पर आपका फोकस बना रहता है, अपने वर्क प्लेस की बात हो रही है, तो कुछ आप अपने अनुसार रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे जैसा कि आप चाहते हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ जहाँ पर आप हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको कुछ अच्छी उन्नति के अवसर भी प्राप्त होने के यहाँ पर संभावना है, और उसको लेकर के अगर आप यात्राएं करते हैं कहीं दूर दराज की, तो वो भी उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम को लेकर के थोड़ी रुकावट कहें या बाधा कहें या कमी कहें, कुछ भी समझ सकते हैं, इनकम में कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। और साथियों, दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, और हो सकता है आपका पढ़ाई में थोड़ा सा मन भी ना लगे आज के दिन। लेकिन अगर हम बात करें हायर स्टडीज़ के स्टूडेंट्स की, तो आपका भी लगभग ऐसा ही रहने वाला है कि अगर आप मेहनत करेंगे और जितनी करेंगे उसमें भी जो परिणाम मिलने चाहिए आपकी मेहनत के अनुसार, उसमें कमी के मिलने के संकेत हैं। यूँ तो एक तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तो सुखद है, वैवाहिक जीवन है, या आपने किसी पार्टनर के साथ मिलकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ के संकेत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है। सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव होती हुई भी लगती है कि आपके विचार थोड़ा सा डिफरेंट, और वो डिफरेंट विचार से कहीं ना कहीं नकारात्मकता की बात हम कर रहे हैं, उससे आपको भी नुकसान उठाने की संभावना ज़्यादा है। तो अपनी जो सोच है, लोगों के प्रति जो आपका व्यवहार है, वो थोड़ा अच्छा रखिएगा और सोच भी पॉजिटिव रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान आपको बराबर मिलता रहे, बना रहे। साथियों, मैं अगर बात करूं आपके एक तरीके से एनर्जी लेवल की, तो एनर्जी लेवल भी आपका आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा एनर्जी लेवल रहने वाला है। और मेहनत, मैंने जैसा कहा कि उसमें कमी ज़रूर रहेगी, लेकिन अगर कहीं आपने अपना माइंड सेट कर लिया तो ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। जितना आवश्यकता होगी उतनी मेहनत आप कर लेंगे अगर अपना माइंड सेट करके चलेंगे। साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि भाई उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो एक तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप जरूर करें, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि घर से जब निकलें तो परफ्यूम या डीओ वगैरह लगा करके जरूर निकलें, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय बनते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में जिनका लिब्रा साइन है। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं जो आपको पसंद ना हो, यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहते हैं प्राप्ति करना, उन रिजल्ट्स में कुछ कमी के संकेत, या फिर उसके ठीक विपरीत, जिनको देख करके आप एक तरीके से थोड़ा सा निराश भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है ऐसी चीज़ों को देख करके। तो मतलब कहने का ये है कि अपने वर्क प्लेस में चीज़ें जो हैं वो आपके अनुकूल होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, आज के दिन थोड़ा सा प्रतिकूल है। और उपाय हम आपको जरूर बताएंगे। इनकम की बात करें तो इनकम धन के रूप में लाभ आपको हो रहा है, और धन का संचय भी तुला राशि के जो जातक हैं इस धन को लेकर के कोई समस्या नहीं है आज के दिन भी। मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। और दूसरी ओर मैं इतना भी कहूँगा कि कहीं ना कुछ शिकायतें आपके परिवार जो सदस्य हैं उनको आपसे बनेंगी, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो समस्याएं जो भी उनको आपसे कोई कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, वो कर सकते हैं आपसे, लेकिन आप उनकी शिकायतों को बहुत आसानी से दूर भी कर देंगे। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। और साथियों, थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने लुक को बेटर करने के लिए भी आप धन अधिक खर्च कर सकते हैं। तो ज़रा उस हिसाब से खर्च करें कि बजट ना बिगड़े, ध्यान रखें इस बात का। और दूर दराज की यात्राएं सोच समझ कर करें, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं हैं, या सुखद नहीं रहने वाली वो यात्रा। लॉन्ग जर्नी, चाहे वो लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस है। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में तो आपको मैं यही कहूँगा कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। मतलब
नॉर्मल लाइफ आपकी बनी रहेगी। मैरिड लाइफ को लेकर के अगर मैं बात करूं, हाँ, स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको सामान्य से मध्यम के बीच में परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको है मेहनत करने की अधिक आवश्यकता। लेकिन ये भी बात है कि अगर आपने मेहनत की तो परिणाम भी बहुत अच्छे आ जाएंगे आपके अनुसार। पराक्रम की अगर हम बात करें, पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी है। पराक्रम जितना होना चाहिए, आप तुला राशि के जातक उतनी मेहनत परिश्रम आज नहीं कर पाएंगे। और कोशिश आपकी ये रहेगी कि जहाँ तक भी हो कुछ थोड़ा बैठे बैठे ही अगर बात बन जाए, ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े, लेकिन उसके बगैर तो काम चलता नहीं है। फिजिकल वर्क तो करना ही पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपके शत्रु शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। प्रिय साथियों, आपके जो धन का, मैंने जैसा कहा था कि धन की लाभ के रूप में इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन अभी आप हाल फिलहाल अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अभी 1-2 दिन ना करें, और विशेष रूप से आज तो बिल्कुल ही ना करें। और आज और कल 2 दिन अगर रुक जाते हैं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलने वाला है। साथियों, अब आपसे बात करेंगे आपके उपायों को लेकर के। तो सबसे बड़ा उपाय तो आपको करना है कि आज के दिन लाल नए वस्त्र में छोटा सा कपड़ा लेकर के उसमें लाल रंग की जो दाल होती है, मसूर की दाल लाल, वो उसकी पोटली बना करके इतनी बड़ी, और वो किसी सफाई कर्मचारी को दें, साथ में कुछ पैसे दे दें। एक तो ये उपाय आपको करना है। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला, और अगर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः भी करेंगे तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। एक माला उसकी भी करें। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो करियर इस समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। करियर को लेके ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, देखिए थोड़ी बहुत परेशानी उलझन तो चलती हैं, लेकिन आपकी जो उन्नति है या आपकी तरक्की है या आपकी सफलताएं हैं वो लगातार आप प्राप्त कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं लगती है। हाँ भाई, अब इतना तो ज़रूर है कि अगर कोई अच्छा और बड़ा रिजल्ट आपको अचीव करना है, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो थोड़ी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उनके सब चीज़ों के बावजूद भी आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। उन्नति आपको होती हुई मिल रही है वृश्चिक राशि के जातकों को, और कुछ अच्छी पोजीशन, आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी ओर जो धन का आगमन है, धन का जो लाभ है, आपकी जो अर्निंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ठहराव या रुकावट या बाधा कुछ या कमी कुछ इस प्रकार के संकेत बन रहे हैं। लेकिन आप निराश बिल्कुल ना हो। पैसा ये जब कुछ ही दिन की बात है, जैसे ही शुक्र की स्थिति बेहतर होगी वैसे ही आपके धन का आगमन भी, उसका सिलसिला भी आगमन का बना रहेगा। अब बात करते हैं कि क्योंकि जब धन का आगमन ही बहुत लिमिटेड मात्रा में होगा या कम मात्रा में होगा या रुक रुक के होगा, तो फिर धन को सेव करने का तो फिर मुश्किल है, फिर तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर हालात भी कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, तो धन को संचय करने में भी थोड़ी परेशानी है या कमी है। लेकिन इतना एक बात बहुत अच्छी है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है, यूँ तो बहुत अच्छा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैवाहिक जीवन में। बस इतनी ही प्रॉब्लम है कि आपका जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी है जीवन साथी आपके, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, बस इस बात को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथियों, स्टूडेंट्स जो हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी अब अपनी पढ़ाई में उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के आज के दिन योग बन रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका अपनी पढ़ाई से दिल हट सकता है, इसकी संभावना है। अगर आप पढ़ाई में अपना दिल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो भी उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, उससे थोड़ा कम। अब आपसे बात करते हैं पराक्रम को लेकर के। पराक्रम आपका कैसा? सामान्य से मध्यम पराक्रम रहेगा साथियों, और इससे अधिक हम और कुछ नहीं कहेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि एनर्जी लेवल आपका एक सामान्य से मध्यम लेवल के बीच में रहने वाला है आज के दिन। साथियों, उपाय आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन और बेहतर सुखद हो और आपके लिए धन का आगमन हो, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन हो, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। बहुत आपके लिए माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होंगी और कृपा होगी उनकी। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा एक तो।
और दूसरा, आपने स्वास्थ्य का भी ज़रा थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान कर अच्छा रहे स्वास्थ्य, उसके लिए आप क्या करें? उसके लिए आपको करना है कि लाल वस्त्र में लाल रंग की मिठाई रख लें, लाल फ्रूट्स रख लें, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप दान दे करके जरूर आए। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, अगर आप ये उपाय करते हैं हमारे बताए हुए, तो फिर बहुत आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब बात करेंगे आगे धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, कि जो धनु राशि के मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है, आपका करियर में परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। जो सफलता प्राप्ति आपको होनी चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं, और मेहनत भी जितनी होनी चाहिए उसमें भी कमी के संकेत हैं। उतनी मेहनत आपसे नहीं हो पाएगी, या नहीं कर पाएंगे, या उसके लिए सक्षम नहीं महसूस करेंगे अपने आप को, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट आपके लिए बराबर बना हुआ है, वो ये है धनु राशि के जातकों के लिए कि भाग्य का अच्छा सपोर्ट अभी आपको मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, तो जो भी आपके ऐसे रुके काम हैं, कार्य हैं, उनको आप क्यों ना जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि भाग्य आपके सपोर्ट कर रहा है। बेशक आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ रही है, और लेकिन चीज़ें बिगड़ नहीं रही हैं इसके बावजूद भी, क्योंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा है। अगर कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ती होती भी दिखाई देती हैं, नज़र आती हैं, तो भाग्य के सपोर्ट के कारण वो चीज़ों में आपको नुकसान उठाना नहीं पड़ता। ऐसा कुछ यहाँ पर ग्रहों का हिसाब किताब बना हुआ है आपके चार्ट में। थोड़ा सा अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल करें। क्रोध की मात्रा अधिक दिखाई दे रही है आपके अंदर, तो क्रोध पर नियंत्रण करें। और क्रोध के साथ साथ पेशेंस, धैर्य, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि दिन आपका शांति से और आराम से गुजर जाए, तो पेशेंस बहुत, कोई अगर कुछ बोलता भी है ना, तो उसको जवाब देना जरूरी नहीं है कि हर एक किसी को जवाब दिया जाए। और विशेष रूप से ऐसे उन मूर्ख लोगों के साथ तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। वरना तो अगर आप उनके साथ कहीं ऐसे वाद विवाद में पड़ते हैं तो आप भी मूर्खों की गिनती में आ जाते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा वाद विवाद से भी बचें अपने आप को। और इसी प्रकार से आप अपने जो आपका जीवन साथी है उसके साथ भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। उनके साथ भी कोई वाद विवाद में ना पड़े, कोई क्रोध में आकर के कोई ऐसी बात ना करें कि जो अननेसेसरीली टेंशन हो जाए, तनाव हो जाए। तो ऐसी स्थिति बन रही है, इसलिए हम बता रहे हैं। खान पीन का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेट से संबंधित व्याधियाँ, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है स्वास्थ्य। यहाँ पर मैं धन के आगमन की बात करूंगा, तो धन का आगमन भी जो है बस रुक रुक करके ही धन, या उसमें कुछ कमी के संकेत भी हैं आगमन में, धन के लाभ में। और धन का संचय करेंगे तो वो भी सामान्य रूप से, सामान्य मात्रा में धन का संचय आप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आपका जो पराक्रम है वो कैसा रहेगा। पराक्रम तो मध्यम ही रहेगा। पराक्रम में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, जैसे वो हम बता भी चुके हैं अभी आपको। अब यात्राएं कौन सी अच्छी रहेंगी? दूर दराज की अगर आपको करनी पड़ती हैं तो दूर दराज की यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। थोड़ी बहुत परेशानियां का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन यात्रा का जो रिजल्ट होगा कुल मिलाकर के वो लाभ देने वाला होगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके निकलें, और सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं, और ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला, और एक माला ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसकी ये जरूर कीजिएगा। अब आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, आपका जो करियर है, करियर थोड़ा सा जो रिजल्ट है करियर से संबंधित, आपके प्रोफेशन से संबंधित, उनको कहा जा सकता है कि सामान्य से थोड़ा नीचे लेवल पर है आज के दिन। भाग्य का भी सपोर्ट पूरा ना मिलने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। भाग्य भी एक तरीके से, भाग्य में भी कमी है, रुकावट है, बाधाएं हैं। और वैसे आपका पराक्रम ठीक रहेगा, पराक्रम में कमी नहीं रहेगी। और छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आपको करनी पड़ती हैं, वो भी आपके लिए सामान्य से मध्यम रिजल्ट देंगी। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे। प्रिय साथियों,
वैवाहिक जीवन की अगर बात करें कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा उसमें सुखों में कमी है वैवाहिक जीवन में आज के दिन, और धन के आगमन में भी कमी रहेगी। तो धन का आगमन जिस मात्रा में लाभ आपको धन के रूप में होना था या होना चाहिए था, निश्चित रूप से उसमें कमी होगी। मित्रों के भी सहयोग में आप महसूस करेंगे कि कमी है, तो इसलिए उनसे भी ज़्यादा अपेक्षा ना करें तो अच्छा रहेगा, दिल दुखी नहीं होगा। बड़े भाई बहनों की ओर से भी थोड़ा सा आपको देखने में आएगा कि कुछ कमी है उनके प्यार में। वैसे थोड़ा थोड़ा समय समय पर मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको जो चीज़ें नहीं मिल रही थी वो कुछ मात्रा में गुरु बृहस्पति अवश्य दिलवाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई का कैसा रहेगा सिलसिला। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जो हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उपाय करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और उपाय आपके लिए बनता है, आपको अगर उपाय करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी, और माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। तो उसके लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। श्री सूक्त का पाठ, एक तो आप श्री सूक्त का पाठ करें साथियों। स्वास्थ्य सबका अच्छा बना ही हुआ है, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है, और धन की स्थिति भी ठीक रहेगी। कोई धन को लेकर के कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई चिंताजनक स्थिति नहीं कह सकते। और दूसरा उपाय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप आज के दिन हल्दी का टीका घर से लगा करके निकलें तो अच्छा रहेगा। और ओम मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इसकी एक माला भी जरूर करें साथियों। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की, उधर श्री सूक्त का पाठ, उधर ये चंद्रमा के मंत्र हमने जो बताए इनका जप करिएगा। और हो सके तो अगर स्टूडेंट्स हैं आप, तो अगर हो सके तो आज के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों आज के दिन आपको अपने कार्यों को पूरा करने में थोड़ा समय अधिक लग सकता है, या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, थोड़ी कठिनाइयां भी आ सकती हैं। अंततः गोत्वा रिजल्ट्स तो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन उनको पूरा करने में जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो फेस करनी पड़ सकती हैं। और इन्हीं बातों को लेकर के आपका मन भी थोड़ा बहुत अशांत जरूर हो सकता है। विरोधी भी आपको आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे। और कर्ज आदि लेने की अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी अगर ना करें, एक दो दिन एफर्ट, तो अच्छा रहेगा। या कोई लोन चुकाना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कत आएगी अभी आज और कल, तो अभी एक दो दिन रुक जाइए। उसके बाद प्लान करके जो भी आपको करना है, लोन लेना है, लोन चुकाना है, तो फिर आप कर पाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं अगर बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी मिले जुले परिणामों का योग प्राप्ति का बन रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप अपने किसी पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं मिलकर के, तो थोड़ी बहुत उनके साथ आपका एक तरीके से वैचारिक मतभेद तो रह सकता है, लेकिन लाभ की प्राप्ति के भी योग हैं। और थोड़ा सा अपने आप को नम्र बनाएं, अपनी भाषा नम्र करें, कड़क भाषा का इस्तेमाल ना करें, और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, उससे आपको तकलीफ और परेशानियां हो सकती हैं साथियों। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ ना कुछ आपकी अनबन होने के मतलब यहाँ पर संकेत हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आप उन उपायों को करके और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे, आपके रिलेशनशिप भी अच्छी चलती रहे अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ। तो साथियों उसके लिए तो फिर मैं यही कहूँगा कि आज के दिन एक तो आप जो हमारे कुंभ राशि के जातक हैं, आप घर से डीओ लगा करके निकलिए और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करते रहें। अगर आप करते रहेंगे तो आपके माता पिता भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, इसका रिजल्ट ये आएगा। और दूसरा जो उपाय हमने आपको बताने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को लेकर के हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है। तो साथियों
आपको अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए अपने वर्क प्लेस में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो थोड़े परिश्रम से भी सफल हो सकता है, वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल करके ही वो रिजल्ट अचीव हो पाएंगे। ये फ़र्क है आज। मतलब छोटे से छोटी अचीवमेंट को भी अगर आप करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सा अपना माइंड सेट करें। अब मैं आपसे बात करूंगा अर्निंग्स की। तो अर्निंग्स सामान्य से मध्यम हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्चों का भी योग बना हुआ है। दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, अच्छा रहेगा। और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, लेकिन अगर लापरवाही करते हैं थोड़ी बहुत भी अपने स्वास्थ्य को लेकर के, लापरवाही किस सेंस में कि भाई अगर आप कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने कार्यों में, तो उसमें इतना ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट ना कर लें कि आपको अपने आराम का या खाने पीने की सुध ना रहे। वो तो फिर स्वास्थ्य पर उसका तो गलत प्रभाव पड़ेगा। आप काम करें, मेहनत भी करें, साथ में अपने शरीर को और अपने दिमाग को भी बीच बीच में ज़रूर रेस्ट दें, ताकि आपके जो एनर्जी है वो लेवल मेंटेन रहे और आप मेहनत बराबर कर सकें। वैसे अब आपकी सोच में भी बदलाव आता हुआ दिख रहा है। निगेटिव से पॉजिटिव सोच की तरफ हम आपको जाते हुए देख रहे हैं, ग्रहों के कारण, ग्रहों का जो संकेत है। लेकिन वैवाहिक जीवन में जो सुख है उसमें अभी कमी के संकेत हैं आप मीन राशि के जातकों के लिए। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि शुक्र का यंत्र आप अपने पूजा घर में रखें और वहीं बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, उससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे तो आपका पराक्रम में वृद्धि होगा, भाग्य में भी वृद्धि और अच्छा होगा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला। और आपके करियर में भी इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। इस मंत्र का जो हम आप उपाय करें, आप देखिए कितना अच्छा लाभ मिलेगा आपको। तो साथियों, ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहूँगा, चाहे वो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं। आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उपाय हम दे रहे हैं। वो उपाय क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। स्टूडेंट्स चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल, उनके लिए ये मंत्र है। आप एक माला इस मंत्र की करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। और साथियों, अगर आप हमारे बताए गए उपायों को भी करते हैं तो अपना दिन और सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं इन उपायों के द्वारा। तो साथियों, अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और समापन करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे कि ये चर्चा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि ये वीडियो आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशंस है या वो वीडियोज़ हैं समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोज़ का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।